हवेली में सन्नाटा था, लेकिन उसकी दीवारें रघुवीर की हवस की गवाह बन रही थीं। मधुमती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए भागने की कोशिश की, पर हवेली के ऊंचे कंगूरे और बंद दरवाजे उसे कैद किए हुए थे। अंत में मधुमती अपनी जान की परवाह किए बिना हवेली की खिड़की से छलांग लगा देती है। अंधेरे में उसकी चीख गूंजती है और पहाड़ों के बीच उसका मासूम जीवन समाप्त हो जाता है। देवेंद्र जब तक पहुंचता है, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उसका प्यार उसकी बाहों में आने से पहले ही उससे छिन चुका था। मधुमती की मौत के बाद भी उसकी आत्मा हवेली और जंगलों में भटकती रहती है। देवेंद्र इस दुख से टूट कर रह जाता है, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा होता है। सालों बाद एक दिन देवेंद्र की मुलाकात मधावी से होती है, एक ऐसी युवती जो मधुमती की हूबहू प्रतिच्छाया थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही मासूम मुस्कान। देवेंद्र चौंक जाता है। क्या ये मधुमती का पुनर्जन्म है, या किस्मत का कोई खेल? देवेंद्र और उसके दोस्त एक योजना बनाते हैं। वे मधावी को हवेली में लेकर जाते हैं ताकि रघुवीर को उसके अपराध का सामना करना पड़े। हवेली में वह दृश्य बड़ा ही रोमांचक होता है। मधावी मधुमती का रूप धरकर रघुवीर के सामने आती है। हवेली के अंधेरे में टिमटिमाती मशालों की रोशनी में रघुवीर को लगता है कि मधुमती की आत्मा लौट आई है। डर और अपराध बोध से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह हवेली की ऊंचाई से गिरकर अपनी मौत को प्राप्त होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब देवेंद्र उस पुरानी हवेली में पहली बार आया था, कहानी की शुरुआत में, वह दरअसल अपने पिछले जन्म की यादों से टकरा रहा था। हवेली, जंगल और मधुमती की आत्मा, सब कुछ उसे याद दिला रहे थे कि सच्चा प्यार मौत से भी बड़ा होता है। आखिरकार हवेली की दीवारों में गूंजती मधुमती की आत्मा को शांति मिलती है। मधुमती सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि ये कहानी है प्यार, त्याग और पुनर्जन्म के रहस्य की। इसमें प्रकृति की सुंदरता है, इंसानी लालच की कड़वाहट है, और उस अमर प्रेम की मिठास है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। ये फिल्म आज भी रहस्य और रोमांच से भरी हुई लगती है। जब जब हवाओं में पहाड़ी गीत गूंजते हैं, लगता है जैसे मधुमती अब भी उन जंगलों में मुस्कुरा रही है।